हेलो गाइस, लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि अपने कान और दिमाग को खुला रखकर और अपनी सोच को व्यापक बनाकर हम किस तरह से अपनी रचनात्मक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने जीवन में इस अवधारणा को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप इसे हमेशा किसी व्यस्त आदमी को ही दें। मैं महत्वपूर्ण काम ऐसे आदमियों को कभी नहीं देता जिनके पास बहुत सा खाली समय है। मैंने अपने अनुभवों से सीखा है कि वह आदमी जिसके पास बहुत फुर्सत होती है वह कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। मैं जितने भी सफल योग्य व्यक्तियों को जानता हूँ वे सभी बेहद व्यस्त हैं। जब भी मैं उनके साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। सभी तरह के सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद मैंने यह खोज की है कि जो आदमी जितना बड़ा होता है वह आपको बोलने का उतना ही ज़्यादा मौका देता है। जो आदमी जितना छोटा होता है वह आपके सामने उतना ही ज़्यादा बोलता है। तो दोस्तों, बड़े लोग लगातार सुनते हैं और छोटे लोग लगातार बोलते हैं। यह भी नोट करें कि हर क्षेत्र में चोटी के लीडर सलाह सुनने में ज़्यादा समय लगाते हैं, सलाह देने में कम समय लगाते हैं। जब कोई लीडर निर्णय लेता है तो वह पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका सुझाव क्या है, आप इन परिस्थितियों में क्या करते, आपको यह कैसा लगता। दोस्तों, हमारे जो कान हैं वो आपके दिमाग के वॉल्व हैं। वे आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए अपने वर्कशॉप्स में हम ये 3 स्तरीय कार्यक्रम करवाते हैं। पहला, दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या अपनी मीटिंग्स में लोगों से ऐसे आग्रह करें, मुझे आपका अनुभव बताएं, आपको क्या लगता है कि इस बारे में क्या किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपका दिमाग उस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग लोगों से अलग अलग व्यूज मिलेंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। दूसरा, अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें। दूसरे लोगों को मौका दें कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। नंबर 3, सामने वाला जो कह रहा है उसे बहुत ध्यान से सुने। सुनने का मतलब यही नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है आपका पूरा ध्यान उसी तरफ है। ज़्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी बात कहना शुरू कर सकें। सामने वाले की बात पूरे ध्यान से सुने, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों, विचार आपकी सोच के फल हैं, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है, तभी उनका मूल्य होता है। हर साल बबूल का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाए तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए, परंतु इन बीजों में से शायद 1 या 2 बीज ही उग पाते हैं। ज्यादातर बीज गिलहरियां खा जाती हैं और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी सख्त होती है कि बचे हुए बीज उस पर उग ही नहीं पाते। ऐसा ही विचारों के साथ होता है। केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज हैं। अगर हम रखवाली ना करें तो गिलहरियां यानी कि नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देंगे। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है और तब तक करनी होती है जब तक कि वो बड़े ना हो जाएं और उसमें फल ना लगने लगें। अपने विचारों के दोहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए इन 3 तरीकों का प्रयोग करें। विचारों को बच निकलने का मौका ना दें, उन्हें लिख लें। हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं,
क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। अपने पास नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए तो उसे लिख लें। यात्रा करने का शौकीन मेरा एक दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है जिस पर वह अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक मस्तिष्क वाले मनुष्य जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका ना दें, अन्यथा आप अपने विचार के फल नष्ट कर देंगे। उन्हें बांध कर रखें। नंबर 2, इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा दें। यह फाइल बड़ी हो सकती है या फिर कोई छोटी फाइल से भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं। इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे, उन्हें बाहर निकाल दें। परंतु जब तक आपको कोई विचार दमदार लगता है उसे अंदर ही रहने दें। नंबर 3, अपने विचार को विकसित करें, इसे फलने फूलने दें, इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबंध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें, सभी पहलुओं की जांच कर लें। फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इसका प्रयोग करें। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम अपने कान और दिमाग को खुला रखकर और अपनी सोच को व्यापक बनाकर, बड़ा करके एक सफल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।